डिसीज़न मेकिंग सेंस। जब हम बात करते हैं डिसीज़न मेकिंग की, फर्स्ट पॉइंट, डिसीज़न मेकिंग सेंस कहाँ से आती है? एक्सपीरियंस से, है ना। और एक्सपीरियंस क्या कैसे आता है? रॉन्ग डिसीजन से। जब कोई चीज़ आप गलत कर देते हो तभी तो वो डिसीजन सही आप ले पाओगे आगे। तो सबसे पहली बात क्या है? स्टार्ट डूइंग रेदर देन थिंकिंग। जब हम ज़िंदगी में ये सोचते रहेंगे ना कि यार ये सही है या ये गलत है, उससे अच्छा है कि हम उसे करके देखें। कई लोग सोचते हैं कि यार मेरे से कुछ डिसीजन नहीं लिया जाता। बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं जो लाइफ में सोचते रहते हैं यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट दे आर एंड अप ऑफ डूइंग नथिंग। आपको कुछ भी करना है उसके लिए सबसे पहले करना शुरू करना है। आप गिर रहे हो ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप चल रहे हो। एक बहुत अच्छी शायरी है, किसी ने बहुत सही कहा है, मुझे राइटर का नाम नहीं पता, कि अगर ज़िंदगी में गिर रहे हो तो भी ठीक है, पर उनका सोचो जो कभी कुएं से बाहर ही नहीं निकले। ठीक है, जो उस कुआं है जिसमें वो जी रहे, कुआं मतलब जिसमें वो सोच रहे हैं कि लाइफ इस तरीके की है, उस तरीके की लाइफ ही अभी नहीं हो रही है, तो हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। डिसीजन मेकिंग सेंस धीरे धीरे डेवलप होती है। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं आज ये राइट डिसीजन ले लूँगा। शायद वो राइट डिसीजन हो सकता है, पर वो एक तुक्का है। और दूसरा क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्सपीरियंस से ही आप सीखो। मतलब किसी चीज़ में आप गिरे तो आपको समझ में आया कि हाँ यार ये गलत है, अब मुझे सही करना चाहिए। ये भी तो हो सकता है आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। When you start analyzing those things with someone other's life experiences, इसलिए मेरा जो सबसे फेवरेट काम है वो है लोगों की लाइफ स्टडीज़ को पढ़ना। ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि सर आपने कहाँ से सीखा, ये बातें आती कहाँ से हैं? तो आई स्टडी अ लॉट अबाउट पीपल। और मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ लेजेंड्स के बारे में पढ़ता हूँ कि कोई लेजेंड है तो वो बात कर रहा है, हाँ जी हम ये नहीं। कोई छोटा सा यूट्यूबर है, उसने कैसे शुरू किया क्या नहीं किया। कोई शायद सिंगर है जो बहुत छोटे लेवल से, जिसे मैं देखता आ रहा था पिछले 4-5 सालों से और आज इतना बड़ा नाम बन चुका है। या कोई ऐसा एक्टर है जो पहले कुछ ज़्यादा दिखा नहीं, 1-2 एड्स में दिखा, पर अब उसका नाम बहुत मोटा बन गया है। तो दीज आर द थिंग विच रियली मोटिवेट यू इन योर लाइफ। और आपको ये पता चलेगा कि यार उस इंसान ने ये गलती की तो शायद मैं भी ये गलती कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? जब हमारे इंस्टाग्राम के लाइव में लोग आते हैं, वो लोग इतने कुछ लोग उनकी गलतियाँ देख के सीख जाते हैं, तो उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस नहीं लगाने की ज़रूरत है। When you want to take a right decision in your life, first thing, लोग बोलते हैं people will afraid of failures, कि हम फेल हो जाएंगे, पर एक्चुअल में फेलियर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाती है। जीत आपको बहुत कम सिखाती है। You're getting me? तो सक्सेस तो कुछ सिखाती नहीं ना। सक्सेस उल्टा घमंड लाती है, सक्सेस उल्टा ओवर कॉन्फिडेंस लाती है। ठीक है, पॉइंट ये है कि बहुत लोग हर साल बहुत अच्छे लेवल पे कुछ ना कुछ काम करते हैं, वायरल होते हैं, चीज़ें करते हैं, पर उनसे बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो यही बोलते हैं कि नंबर 10 तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, वहाँ सस्टेन करना मुश्किल है। तो द पॉइंट इज़ कि आप जैसे जैसे चलते जा रहे हो, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो फेलियर्स हैं उनसे आप सीखना शुरू करो, एनालाइज करना शुरू करो। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं पिछले 4 साल से फेल हो रहा हूँ, या पिछले 4 साल से मुझे रिलेशनशिप में धोखा ही मिल रहा है, जितने भी रिलेशनशिप रहे या जो भी बिजनेस से रहे उसमें ही धोखा मिल रहा है।
क्यों? क्योंकि शायद आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख के उसे फ्यूचर में अप्लाई नहीं कर रहे। फेलियर तो तब तक ही फेलियर है ना जब तक आपने उसे फेलियर रहने दिया। जब आपने उससे सीख लिया तो वो तो लेसन बन गया। यू गेटिंग मी? तो वो लेसन से क्या होगा? डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी। यू नो दैट कि ये लेसन मुझे पिछले फेलियर से मिला, पिछले रॉन्ग डिसीजन से मिला, तो नाउ आई नो दैट कि सही डिसीजन क्या होगा। यू गेटिंग मी? तो दिस इज हाउ यू कैन टेक राइट डिसीजंस इन योर लाइफ। ओके?